तो गाइज आज का वीडियो है 100 मोस्ट करंट अफेयर ऑफ द ईयर 2025। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच कंट्री कंडक्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, जिसका नाम है, ठीक है, इन पिथौरागढ़ विद इंडिया। ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री है? नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वन द बुकर प्राइज 2025। ठीक है, बुकर प्राइज 2025 किसने जीता? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है? डी, डेविड स्लाजे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वाज द G20 समिट 2020 हेल्ड। ठीक है, 2025 का जो G20 समिट हुआ वो कहाँ पे हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में है। विच सिटी ऑफ इंडिया बिकेम द क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी बाय यूनेस्को। ठीक है, कौन सी सिटी है वो? क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बाय यूनेस्को। इसका आंसर है लखनऊ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज़ इंडियाज़ हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, इंडिया नेवी की जो इंडिया की हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी है? ठीक है, तो इसका नाम क्या है? CMS-03। ठीक है, रोहन बोपन्ना अनाउंस हिज रिटायरमेंट, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो रोहन बोपन्ना, ठीक है, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। ठीक है, बताओ ये कौन से वाले स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने अभी रिसेंटली जो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी है। ठीक है, तो ये कौन से वाले? याद रखना, टेनिस से एसोसिएटेड है। हाउ मैनी इंडिविजुअल आर ऑनर विद पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025। पद्म विभूषण अवार्ड कितने लोगों को मिला है 2025 में? तो ये मिला है 7 लोगों को। व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर द बायोस्फीयर रिजर्व। जो इंटरनेशनल डे फॉर द बायोस्फीयर रिजर्व 2025 का था, उसकी थीम क्या थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी, कनेक्टिंग द पीपल एंड नेचर फॉर अ सस्टेनेबल प्लानट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वेयर वाज UTT 86 सीनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल चैम्पियनशिप 2024 हेल्ड। ठीक है, ये कहाँ पे हुई है? तो ये सूरत में हुई है। ठीक है, 20 का आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज वर्ल्ड लिप्रोसी डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, जो वर्ल्ड लिप्रोसी डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ बेलारूस। बेलारूस का प्रेजिडेंट कौन इलेक्ट हुआ है? ठीक है, नया प्रेजिडेंट कौन बना है बेलारूस का? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द एनहेंस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम। ठीक है, तो ये कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इसने किया लॉन्च। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड द सेकेंड लिविंग ड्रग कॉटेमी फॉर ट्रीटिंग ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन से वाले ड्रग कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है सेकेंड लिविंग ड्रग? ठीक है, जिसका नाम क्या है? कॉटेमी। ठीक है, तो ये किसने किया है अप्रूव? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO ने। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर विल बी बिल्ड। ठीक है, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनने वाला है वो कौन सी स्टेट में बनने वाला है? ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर कौन सी स्टेट में बनने वाला है? तो ये इसका आंसर है ए, गुजरात में। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर ऑफ इसरो। ठीक है, तो कौन बन रहा है, कौन अपॉइंट हुआ है? लिक्विड डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर ऑफ इसरो का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, M मोहन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द ICC मैन्स टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर
2024 का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल इन द रिसेंटली हेल्ड ऑस्ट्रेलियन ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का हुआ था, उसका टाइटल किसने जीता मैन सिंगल में, ठीक है। उसका टाइटल किसने जीता मैन सिंगल में। तो इसका राइट आंसर है जेनिक सिनर, ठीक है। ए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल हैव बीन अनाउंस टू बी गिवन द पद्मा अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2025। मतलब 2025 में कितने लोगों को पद्मा अवार्ड मिला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 139। विच बैंक बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इम्प्लीमेंट क्लैरी 5S NCRP इंटीग्रेशन सोल्यूशन, ठीक है। तो ये किसने मतलब इम्प्लीमेंट किया है, ये कौन से वाले बैंक ने किया है, ये किया है PNB ने, पंजाब नेशनल बैंक ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलावरम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। ये पोलावरम जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ये कौन सी वाली स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बताओ कौन सी स्टेट में है, ठीक है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है। तो इसका राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पैंगसाउ पास, ये जो पास है विच वॉज सीन इन द न्यूज़ लाइज बिटवीन विच टू कंट्री, ये कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में आता है, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में आता है ये, इसका राइट आंसर क्या है, सी, इंडिया और म्यांमार के बीच में आता है ये। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया होस्टेड द सेकंड बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन विच सिटी, कौन सी सिटी में हुई है, ठीक है। तो ये जो कहाँ पे हुई है, याद रखना ये न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिकी फ्रेम्स, ठीक है। FCCI और फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुआ है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है डी, आयुष्मान खुराना। विच कंट्री विल होस्ट चेस वर्ल्ड कप, ठीक है। जो चेस वर्ल्ड कप है उसको कौन होस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इंडिया, ए। विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कालाग्राम फॉर महाकुंभ 2025, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या करेगी, रिस्पॉन्सिबल होगी इसके लिए, ठीक है। विच कंट्री डज प्राइम मिनिस्टर इल्जा अमादो वज हु रिसेंटली अनाउंस हर रेजिग्नेशन, ठीक है। बोलो ये प्राइम मिनिस्टर ये कौन सी वाली कंट्री के थे जिन्होंने अभी रेजिग्नेशन अपना अनाउंस करा है, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री के थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, साओ टोम एंड प्रिंसिपे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन एवरी ईयर, ठीक है। कौन से वाले डे को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है हर साल, ठीक है। वो कौन सा दिन है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। विच इंडियन नेवी शिप कंडक्टेड द हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशस, ठीक है। कौन से वाले इंडियन नेवी शिप ने कंडक्ट किया है हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशस रिसेंटली, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, बी, इस शिप का नाम क्या है, INS सर्वेक्षक, ठीक है। आंसर है इसका बी। द यूनाइटेड स्टेट्स जॉइंटली डेवलप्स नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम NASAMS विद विच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ ये डेवलप कर रहा है, ठीक है, US से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, नॉर्वे के साथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज ऑस्ट्रेलिया पिथिकस दैट वाज रिसेंटली सीन न्यूज़, ये क्या है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पिथिकस जो है ये क्या है, ठीक है। तो याद रखना ये है अ जीनस ऑफ एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, जीनस है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट अर्न
रुपे क्रेडिट कार्ड इज सीमलेसली इंटीग्रेटेड, ठीक है। इनमें से किसके साथ इंटीग्रेट किया गया है? फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड सीमलेसली इंटीग्रेटेड, इनके साथ, इनमें से किसके साथ किया गया है? तो याद रखना ये यूपीआई के साथ किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? IDFC बैंक फर्स्ट बैंक हैज़ पार्टनर विद होम टू लॉन्च द फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इसने किसके साथ पार्टनरशिप की है? ठीक है, टू लॉन्च फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो ये इनने किया है रुपे कार्ड के साथ। किसके साथ? रुपे कार्ड के साथ किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज संजय रिसेंटली सीन इन न्यूज़? ये संजय क्या है? ठीक है, जो रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, ठीक है। तो संजय आपका क्या है? बैटल फील्ड सर्विलेंस सिस्टम है, ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धनौरी वेटलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज़, बताओ ये कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है? ठीक है, जो धनौरी वेटलैंड न्यूज़ में देखा गया था, तो ये बताओ कौन सी वाली स्टेट में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट इज एट द टॉप ऑफ द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 रिसेंटली रिलीज बाय, जो नीति आयोग ने रिलीज करी है रिसेंटली, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025, ठीक है। तो इसमें कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, ओडिशा ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? टाइफून मिसाइल सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? टाइफून मिसाइल सिस्टम कौन सी वाली कंट्री ने डेवलप किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, यूनाइटेड स्टेट ने किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया कैंपेन? क्या नाम है? अवर कॉन्स्टिट्यूशन अवर रिस्पेक्ट, ठीक है। ये जो कैंपेन है, ये किसने इनॉग्रेट किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, ठीक है। ये सितंबर से पहले की न्यूज़ है, 2025 की, इसलिए इसमें क्या है, जो आपका अभी जो नए वाइस प्रेसिडेंट है वो सितंबर के बाद बने, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पहले वाले वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़, उन्होंने किया था, ठीक है। अभी कौन है? CP राधाकृष्णन। विच प्लेयर वॉन द ICC मैंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? ठीक है, इनमें से कौन से वाले प्लेयर को मिला है ICC मैंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड? ठीक है, तो ये मिला है, सबको पता होगा, सूर्य कुमार यादव को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साइंड अ न्यू कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच कंट्री आफ्टर बायलैटरल टॉक? बायलैटरल टॉक के बाद उन्होंने किसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है? रशियन प्रेसिडेंट जिनका नाम है पुतिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ईरान, सी, ठीक है। अब ये वाले जो 100 MCQs हैं करंट अफेयर के, जो ये 100 क्वेश्चन है, ये मतलब 2025 के पूरे साल के इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ मतलब 2025 स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे कवर अप हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 41। कर्पूरी ठाकुर विल बी ऑनर्ड विद भारत रत्ना पोस्ट होमलिस्टली, मतलब डेथ के बाद। ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ, ये जो कर्पूरी ठाकुर थे, इनको भारत रत्ना मिलने वाला है, मतलब मरने के बाद। बताओ ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं मतलब कौन सी स्टेट के? ठीक है, आपको बताना है। तो याद रखना ये थे बिहार के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट इबू वो विच वॉज सीन इन न्यूज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट इबू जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, इंडोनेशिया में है, ठीक है। विच जर्मन कंपनी अलॉन्ग विद इट्स इंडियन पार्टनर क्लियर्ड द फील्ड ट्रायल फॉर सबमरीन फॉर द इंडियन नेवी? ठीक है, कौन सी वाली जर्मन कंपनी ने क्या कर दिया है, जो फील्ड ट्रायल है क्लियर कर दिया है सबमरीन फॉर इंडियन नेवी के लिए? ठीक है, तो वो कौन सी वाली कंपनी है? कंपनी का नाम क्या है? ए, ठीक है, थाइसन ग्रुप। 44 क्वेश्चन है। इन विच स्टेट द आर्मी लॉन्च 2 न्यू बेली ब्रिज ऑन द श्योक रिवर? ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट में आर्मी ने 2 नए ब्रिजेस बनाए हैं ऑन श्योक रिवर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, लद्दाख, क्योंकि श्योक जो रिवर है वो लद्दाख में है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज कोकबोरक डे? ठीक है, इन त्रिपुरा, ये त्रिपुरा का एक दिन है, ठीक है। तो ये कौन से दिन को वो मनाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 19 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द ट्राई सर्विस टैब्लू बीइंग शोड केस इन 76 रिपब्लिक डे परेड इन 2025, ठीक है। तो ये कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, सशक्त और सुरक्षित भारत, ठीक है। एम जनमन स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच कैटेगरी ऑफ द पीपल, ठीक है। ये कौन सी वाली कैटेगरी के लोगों से एसोसिएटेड है? तो ये एनआरआईज के लिए है, ठीक है, एनआरआईज के लिए है। रिसेंटली विच कंट्री पुल्ड आउट ऑफ द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट उसमें से कौन सी वाली कंट्री ने रिसेंटली पुल आउट किया है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, अमेरिका ने किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच 3 स्टेट्स वर ग्रांटेड द फुल स्टेटहुड, ठीक है। इनमें से कब? जनवरी 21 1972, ठीक है, 1972 जनवरी 21 को में कौन सी वाली 3 स्टेट्स को फुल स्टेटहुड मिल गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इनको स्टेटहुड मिला था कब? 1972, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक द वर्ल्ड आफ्टर द गाजा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बताओ इसका ऑथर कौन था? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ठीक है, ये बुक किसने लिखी है, ठीक है। तो ये लिखी है पंकज मिश्रा ने लिखी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे स्टैटिक के भी होंगे, पुराने क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, मैंने मिक्सअप करके किया है, ठीक है। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द पार्टनर स्टेट विद ऑफ ब्रिक्स ग्रुप्स की कौन सी कंट्री पार्टनर स्टेट बनी है, ठीक है, स्कीम लॉन्च्ड, ठीक है। तो ये कौन सी है? इसका आंसर है नाइजीरिया, ए। व्हेन वाज द रिसेंटली डिस्कस्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च, ठीक है, जो रिसेंटली जिस पे डिस्कशन हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ये कब लॉन्च हुई, ठीक है। तो ये हुई है 2015 में हुई थी, और कहाँ से? पानीपत, हरियाणा से, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन द विजय हजारे ट्रॉफी 2024-2025 फाइनल विच टीम डिफीटेड द विदर्भा टू विन द टाइटल, कौन सी टीम ने विदर्भा को हराया था, ठीक है, और टाइटल जीता था इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कर्नाटका ने, ठीक है, कर्नाटका ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द क्वांटम प्रोसेसर विलो, ठीक है, क्वांटम प्रोसेसर विलो कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? गूगल ने किया है, ठीक है, सी। व्हेन डज द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF, ठीक है, सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे एवरी ईयर, ठीक है। जो NDRF है ये अपना फाउंडेशन क्या बोलते हैं डे को सेलिब्रेट करते हैं। बताओ कौन से दिन को ये अपना फाउंडेशन, ये 19 जनवरी को बनाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट इज़ कोकबोरक डे इज सेलिब्रेटेड, ये त्रिपुरा में होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है? त्रिपुरा में होता है। डोनाल्ड ट्रंप इज़ विच नंबर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं USA के, ठीक है, ये बताओ कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। तो ये है 47th प्रेसिडेंट ऑफ USA। हु रिसेंटली वन द इंडिया ओपन 2025 मैन सिंगल टाइटल, ठीक है, तो ये किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। विच हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड मोनूमेंट वॉच लिस्ट 2025, ठीक है। तो इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? ताजमहल। अब्दल कुरी आइलैंड, ठीक है, विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ओशन, ये कौन से ओशन में है ये वाले आइलैंड अब्दुल कुरी, ठीक है। तो याद रखना ये हैं आपके इंडियन ओशन में। कहाँ पे हैं ये? इंडियन ओशन में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025, कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी है, रिलीज़ करी है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025, ठीक है। तो ये कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? द नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन इज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच सी, ठीक है, जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है ये कौन से वाले सी के
मतलब अंदर कंस्ट्रक्ट करी है। तो याद रखना ये बाल्टिक सी में के अंडर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द ट्रैजन 155 mm टोड आर्टिलरी गन सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई इंडिया एंड विच कंट्री। इंडिया और कौन सी कंट्री ने मिलकर ये जो आर्टिलरी गन सिस्टम डेवलप किया है, ठीक है। तो ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द 4th एडिशन ऑफ द मल्टी नेशनल एक्सरसाइज ला पेरूसो, ठीक है। बताओ इंडिया का कौन सा नेवल शिप है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, INS मुंबई। INS मुंबई ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 इज़ द ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। ये कौन सी वाली मिनिस्ट्री का ज्वाइंट क्या है, इनिशिएटिव है। तो याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द नेशनल रिवर ट्रैफिक नेविगेशन सिस्टम NRT एंड NS, ठीक है। ये कौन सी वाली मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। इसने ये लॉन्च किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज, ठीक है, CSGS 2.0 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय होम, ठीक है। ये किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो 67 का जो आंसर है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, डी। हु हैज़ बीन स्वर्न एज द न्यू जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इनमें से कौन नए जस्टिस बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, जस्टिस सूर्यकांत। ये नवंबर 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैलकैटेड डक, ठीक है, द फैलकैटेड डक वॉज रिसेंटली स्पॉटेड एट विच प्रोटेक्टेड एरिया इन हरियाणा, ठीक है। ये जो फैलकैटेड डक है ये कौन से वाले प्रोटेक्टेड एरिया जो हरियाणा में है वहाँ पे इसको देखा गया, ठीक है। तो याद रखना इसको देखा गया है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, हरियाणा में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो ये डेवलप करता है सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर है क्या, बी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइन अ डील फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने साइन की है डील एक्सपोर्ट करने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें करंट अफेयर हैं कुछ, ठीक है, जो डिफेंस वगैरह रिलेटेड एग्जाम्स हैं जहाँ उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च शी कोहॉट 3.0 इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन लेड स्टार्टअप्स, ठीक है। तो ये लॉन्च किया है पंजाब ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नाग MK2 मिसाइल, ठीक है। जो नाग MK2 मिसाइल है इसकी बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, इट इज़ द 3rd जनरेशन एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडर मिसाइल। क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी जिसका नाम क्या था, डेविल स्ट्राइक, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, एनहेंसिंग द कम्बैट प्रिपेयर्डनेस एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, सी, इसके लिए करी थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच प्लेयर ऑफ द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम वॉज अपॉइंटेड एज DSP इन UP पुलिस, ठीक है। इनमें से किसको, इंडियन क्रिकेट टीम की कौन सी वाली प्लेयर को, वुमेन जो टीम है कौन सी वाली प्लेयर को अपॉइंट किया गया एज अ DSP इन UP पुलिस, ठीक है। UP पुलिस में DSP किसको अपॉइंट किया गया, तो ये दीप्ति शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। विच स्टेट हैज़ इनोग्रेटेड द इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव, ठीक है। इंटरनेशनल सरस्वती जो महोत्सव है ये कौन सी वाली स्टेट ने इनोग्रेट किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, हरियाणा ने किया था, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द लोन गारंटी फॉर एमएसएमईज। ठीक है, एमएसएमईज को ये बताओ कौन सी स्कीम है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है एमएसएमईज को गारंटीड लोन के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज नेम्ड आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। ठीक है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कौन बनी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, मिला कर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अ न्यू रीजनल ऑफिस। इनमें से कौन सी सिटी में जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने अपना नया ऑफिस, रीजनल ऑफिस एस्टेब्लिश किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी फॉर अपॉइंटिंग सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका मेंबर नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ नॉन टैक्सेबल इनकम एज पर न्यू रेजिम 2025। जो न्यू रेजिम 2025 के आए थे उसमें नॉन टैक्सेबल जो इनकम की लिमिट क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 12 लाख। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन इज़ इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, बताओ कितनी तारीख को किया जाता है? ठीक है, क्या डेट है वो? 1 फरवरी। ठीक है, फ्रॉम विच उद्यान उत्सव 2025 एट राष्ट्रपति भवन विल स्टार्ट। ठीक है, मतलब बताओ कौन सी वाले डेट से स्टार्ट होने वाला है? ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा 2025 का, मतलब हुआ था। ठीक है, कब से? 2 फरवरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन अफ्रीका टू बी एक्नॉलेज बाय द WHO फॉर इंटरप्टिंग द ट्रांसमिशन ऑफ ऑन कोहेरा वल्वुलस। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री है? ठीक है, नाइजर, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु विल बी द पायलट ऑफ द अपकमिंग एक्सियम 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा पे जो मतलब मिशन एक्सियम 4 है उसका पायलट कौन होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। विच स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड अ पायलट स्टडी फॉर रेगुलेटेड कैनबिस कल्टीवेशन। ठीक है, कैनबिस कल्टीवेशन के लिए जो पायलट स्टडी फॉर रेगुलेटेड कैनबिस कल्टीवेशन के लिए किसने अप्रूव कर दिया? कौन सी स्टेट ने? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच बोर्ड वाज एस्टेब्लिश टू प्रमोट द मखाना कल्टीवेशन इन बिहार एज पार्ट ऑफ द बजट इनिशिएटिव। जो 2025 का बजट आया था, बजट इनिशिएटिव में एक बात की गई थी मखाना बोर्ड की। ठीक है, तो वो बताओ कौन सी वाले स्टेट से, मतलब कौन सी स्टेट में एस्टेब्लिश होने वाला है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बिहार में ये होगा, मतलब बिहार स्टेट में के लिए बात की गई थी, तो उसका नाम क्या था? उस इनिशिएटिव का नाम क्या था? मखाना बोर्ड। ठीक है, कहाँ पे? बिहार में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रेग वेल हु रिसेंटली पास्ड अवे। जो ग्रेग वेल थे वो 2025 में मतलब उनकी डेथ हो गई थी। वॉज फेमस लॉन्ग जंपर फ्रॉम विच कंट्री। ये कौन सी कंट्री के थे? ठीक है, तो ये USA के थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंट नीमो विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ओशन। कौन से ओशन में आता है पॉइंट नीमो? ठीक है, तो पॉइंट नीमो आता है पैसिफिक ओशन में, डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90। विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली एक्सट्रैक्टेड सिलिकॉन कार्बाइड फ्रॉम सिमुलेटेड मून सॉइल। ठीक है ना, सिमुलेटेड मून सॉइल से इन्होंने क्या किया है? एक्सट्रैक्ट किया, निकाला है सिलिकॉन कार्बाइड को। बताओ कौन सा इंस्टीट्यूशन है वो? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है क्या? डी, IIT मद्रास। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द फर्स्ट रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये कौन सी सिटी है? ठीक है, होस्ट ऑफ फर्स्ट रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है,
तो ये इसका राइट आंसर है अबू धाबी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रमप्पा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमप्पा टेम्पल कौन सी स्टेट में है, ठीक है। रमप्पा जो टेम्पल है वो कौन सी स्टेट में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, तेलंगाना में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडोजीनियस डॉग ब्रीड रिसेंटली रिकॉग्नाइज बाय ICAR NBAGR फ्रॉम द हिमालयाज, ठीक है। तो ये कौन से वाले डॉग की ब्रीड को रिकॉग्नाइज किया है, गद्दी, ठीक है। गद्दी डॉग की ब्रीड जो है। हु हैज़ टेकन एज द ओथ ऑफ न्यू गवर्नर ऑफ बिहार। न्यू गवर्नर ऑफ बिहार कौन बना है, तो डी इसका राइट आंसर है आरिफ मोहम्मद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया हैज़ रिसेंटली रोल्ड आउट डिजिटल पायलट लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। व्हाट पोजीशन डज इंडिया होल्ड ग्लोबली इन इम्प्लीमेंटिंग दिस इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने में इंडिया वर्ल्ड में कौन सी वाली पोजीशन होल्ड करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड बी, ठीक है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च एन प्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड, ठीक है, इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये कौन सी वाली स्टेट ने किया है, ठीक है, केरला ने किया, डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन। रिसेंटली लॉन्च नक्शा कैंपेन, ठीक है। नक्शा कैंपेन एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री। जो नक्शा कैंपेन है वो कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, ठीक है, इसके साथ एसोसिएटेड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया एंड कतार हैव सेट अ टारगेट टू डबल देयर बायलैटरल ट्रेड टू शो मच बाय। ये हाउ मच है, ठीक है, क्या है, टू हाउ मच बाय 2030। 2030 का इनका क्या टारगेट है इंडिया और कतार का, ठीक है। इंडिया और कतार का क्या टारगेट है 2030 बाय तक, मतलब ट्रेड जो भी बायलैटरल ट्रेड का। तो ये है सी इसका आंसर है 28 बिलियन US डॉलर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप 10 टन वर्टिकल प्लानिटरी मिक्सर द वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉर सॉलिड प्रोपेलेंट, ठीक है। बताओ कौन सी कंट्री ने, विच ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है 10 टन वर्टिकल प्लानिटरी मिक्सर। ये क्या है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉर सॉलिड प्रोपेलेंट, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा है सॉलिड प्रोपेलेंट के लिए, ठीक है। इसको डेवलप किया है किसने, इसरो ने किया है, ठीक है। किसने किया है, इसरो, इंडिया की जो एजेंसी है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिज़ाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन्स, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, ऑप्शन है भार्गवस्त्र, अग्नि, वायु, सरायु। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए, भार्गवस्त्र, ठीक है। तो कुछ 2025 ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट बीच में से मैंने 100 MCQs, मतलब जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो कवर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप बताना, मैं और वीडियोज़ लेके आऊँगा। थैंक यू।